अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। फैसल बाडा की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ना। फैसल बाडा दिन रात बेचारे तारीफ़ें कर कर के, खुशामदें कर कर के हलकान होते जा रहे हैं। कभी इधर खुशामद, कभी इधर खुशामद, बूट तक उठा के टेबल के ऊपर रख दिया। बहुत कुछ किया फैसल बाडा ने, बड़ी कुर्बानियां उनकी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन आप अंदाजा करें ना कि ओहदे सारे ले गया मोहसिन नकवी। खुशामदें कर करके हलकान हो गए फैसल बाडा और ओहदे सारे ले गया मोहसिन नकवी। तो ये भी एक ज्यादती होती है पाकिस्तान में, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब जो बड़े फैसले हैं पहले दिन के जो आए जस्टिस से या अफरीदी साहब की जानिब से, आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, कल से बाकायदा चीज़ों का आगाज़ होगा। कल फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है, उसमें से बहुत बड़ी खबरें निकलने की तवक्को है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आप देखते जाएं कि होगा क्या। बहरहाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। दो बड़े मुतालबात जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के थे, दोनों मान लिए हैं चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील हो गई है और उसमें जो अब फॉर्मेशन आई है सीनियरिटी की, उसमें पहले नंबर पे जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस है, दूसरे नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह है, तीसरे नंबर पे इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है और इसी तरह सारे नीचे जा रहे हैं। फुल कोर्ट का इजलास भी 28 तारीख को यानी सोमवार वाले दिन तलब कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी जो जजेस की कारकर्दगी के हवाले से, दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ जो जजेस की कारकर्दगी है उसकी वजह से 9 मई के मामला हल ही नहीं हो रहे। अब देखते हैं वहाँ चीफ जस्टिस क्या करते हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने इजलास तलब कर दिया है और ये भी कहा कि तमाम बेंचेस की जो अब कवरेज है वो लाइव होगी, यानी जो भी समाअत होगी उसको लाइव दिखाया जाएगा। तमाम अदालतों को लाइव दिखाया जाएगा, सिर्फ कोर्ट रूम नंबर 1 जो है उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। अब अगर किसी अदालत में इमरान खान साहब पेश हो गए ऑनलाइन भी, तो पूरी कौम उनको देख लेगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जब इमरान खान साहब पेश हुए थे तो उस वक्त कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कोशिश की कि जनाब इमरान खान साहब को लोग ना देख सकें। लेकिन अब जस्टिस याह्या अफरीदी है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इमरान खान साहब किसी केस में आएंगे सामने तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब फिर कैमरा बंद नहीं करवाएंगे, बल्कि लोगों को मौका देंगे कि वो अपने लीडर को देख पाएं। अब कुछ खबरें और हैं जनाब मेरे पास। एक तो बड़ी खबर यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस आ गए हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलाई गई थी उनकी 40 डिग्री के हवाले से, तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसमें कुछ ऐसे एंकर्स जिनको एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर वो जजेस की तौहीन करते रहे हैं, उन एंकर्स के नाम भी हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब आगे जाकर क्या होता है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की बात करना शुरू कर दी है, तो क्या वाकई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है? मैं आपको बताता हूँ, ये खेल है। देखिए हुकूमत का बस चले तो वो 27वीं आईनी तरमीम तो ले आए, लेकिन अब कादी फायद ईसा तो है नहीं जो सहूलतकारी करेंगे कि बंदे उठा लो, बीवियाँ उठा लो, बहुएँ उठा लो, बेटियाँ उठा लो। अब ये वाली सहूलतकारी तो कादी फायद ईसा ही कर सकते थे ना, कोई और जज तो नहीं कर सकेगा। और अगर याह्या अफरीदी साहब करेंगे तो वो भी कादी फायद ईसा बन जाएंगे जल्द, और एक दिन आएगा 3 साल बाद उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। तो लोग उन्हें किस तरह याद रखेंगे ये वो अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र इसलिए हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पर मट्टी डाली जा सके। इस वक्त जो है ना 26वीं आईनी तरमीम वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जिस तरह का शब खून मारा गया है और जो जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान की अदलिया के साथ की गई है, ऐसी सूरत हाल में 26वीं आईनी तरमीम पर से तवज्जो हटाना जरूरी है। तो 26वीं आईनी तरमीम पर से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त सारे रल मिल के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करो इस पर पर्दा डालो, और इसका एक तरीका यह है कि इनको 27वीं आईनी तरमीम की मुसीबत डाल दी जाए कि जनाब हम एक और तरमीम लेकर आ रहे हैं, पहले उसका सोचना शुरू कर दो, 26वीं को आप भूल जाओ। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जब तक रिवर्स नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का आइन जो है वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा। यहां पे अदलिया के ऊपर एक अटैक कर दिया गया है और अदलिया की हालत वो कर दी गई है कि न 3 में न 13 में, यानी अदलिया के दांत ही तोड़ दिए गए हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस तो बने हैं लेकिन बराए नाम हो गए, वो इतने इख्तियारात नहीं है जितने कादी फायद ईसा के पास थे। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, पूरी अदालत को मिलकर उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम मामला आईनी अदालत में जाएंगे,
ये मामला जो है फुल कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा अहमियत का हामिल मामला है, लिहाजा आईनी तरमीम को फुल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। मैं इस पर लीगल ओपिनियन लूंगा वकला की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है। फजलुर रहमान साहब ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूं। फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया कि मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात करवाए जाएं, और खुशाब में पार्टी कारकुनान से मीटिंग के दौरान फजलुर रहमान ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा असम्बली जायज़ नहीं है, मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए हम नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अभी भी अपोजिशन का फरीक बनकर हुकूमत से बात की, और मुस्तकबिल में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद का हमारा कोई इरादा नहीं है, बल्कि अपोजिशन में ही बैठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में असल मवाद को किसी और तरमीम में शामिल नहीं होने देंगे, यानी हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहाइयों की सूरत में मिलने वाले रिलीफ पर कोई बात नहीं करूंगा। कौन सी रिहाइयाँ? सिर्फ एक बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, और उन्हें गैर कानूनी और गैर फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है ना, वो बाद औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि घिन आती है। भाई आप आलम दीन, आप सच बोले, आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी औरत के साथ इतना जुल्म और ज्यादती इस तरीके से नहीं की गई जो इमरान खान की बीवी के साथ कर दी गई है। इद्दत का घटिया केस उसके ऊपर बना दिया, बगैर केस के उसको जो है वो 9 महीने से उसको जेल में रखा हुआ है। अब उसकी रिहाई हुई है तो आप उसको डील की बातें अब तासुर दे रहे हैं मौलाना साहब। इमरान खान की बहनें जो हैं वो अकेली खड़ी हुई थी, उन पर दफा 144 लगा के और दहशतगर्दी के मुकदमे डाल दिए। बजाय इसके कि आप इसकी मजम्मत करें, आप इन रिहाइयों को डील की तरफ इशारे दे रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है ना वो बहुत अजीब किस्म की सियासत करते हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि जाली असम्बली है, ये जाली असम्बली है, इससे मैं अगली तरमीम नहीं होने दूंगा। ये जाली असम्बली है, इसलिए दोबारा नए इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन इसी जाली असम्बली से इसी फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पास करवा दी है। यानी जाली असम्बली उस वक्त नहीं थी जब आप आईनी तरमीम पास करवा रहे थे। अगर फजलुर रहमान साहब इस गुनाह बेलज्जत में शामिल ना होते तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आईनी तरमीम ना हो सकती। और अगर फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम होती तो वो जो 63A वाला मामला है और ये सारे मुद्दे खुल जाते और ये आईनी तरमीम एक वक्त आता कि रिवर्स भी हो जाती और इंतहाई कंट्रोवर्शियल होती। फजलुर रहमान साहब ने पूरी सहूलतकारी फराम की है, इस निज़ाम को हमेशा फराम की है। फजलुर रहमान साहब स्टेटस को के हमेशा ज़्यादा करीब रहते हैं और स्टेटस को के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब जो है वो वही सियासत करेंगे जिसमें उनको 4 सीटें ज़्यादा मिल जाएं। वो 4 सीटें पहले उन्हें कम मिली हैं, अब वो 4 सीटें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वो इन सीटों से आगे कभी इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनकी सियासत जो है वो बहुत छोटी सोच के साथ आगे बढ़ती है। यानी छोटे से फायदे के लिए उन्होंने एक ऐसी आईनी तरमीम पास करवाई और झूठे वादों के साथ पास करवाई जो अब पूरे पाकिस्तान के गले पड़ी हुई है। जी तो नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया और काजी फाइज ईसा ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पसंद किया। पाकिस्तान में आईनी तरमीम होने के बाद दोनों मुल्क छोड़कर चले गए। कहाँ गई इनकी हुबुल वतनी? नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।